शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। दंडवत प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों के साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्ता बारंबार गुरु प्रणाम। गुरुदेव जी आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। जी हुक्म। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? कल गुरुदेव रामायण जी और भागवत जी से भी विद्या की निवृत्ति नहीं हो सकती। परम प्रमाण क्या है, इस विषय पर चर्चा चल रही थी। ये प्रमाणित तो हो सकते हैं, परंतु परम प्रमाण की चर्चा चल रही थी। तो परम प्रमाण केवल मात्र वेद भगवान ही होते हैं, और जो वेद भगवान के अनुकूल होते हैं वो भी प्रमाणित होते हैं। क्या कि इससे विद्या की निवृत्ति नहीं होती, ये करना ठीक नहीं है। यदि इस प्रकार से कहें तो फिर परीक्षित की भी मुक्ति नहीं होगी, फिर ऐसा सिद्ध हो जाता। ठीक है ना? जी हुक्म। वैसे व्यर्थ तो कुछ भी होता नहीं है, सबका अपना अपना योगदान होता है। जिस प्रकार से प्रथम कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही बच्चा कुछ न कुछ पढ़ना सीख जाता है, या ऐसा समझो प्राइमरी स्कूल के अंतर्गत वह पुस्तक पढ़ना अच्छी तरह से जान लेता है, समझ लेता है। पढ़ लेता या नहीं पढ़ लेता? पढ़ लेता। हाँ, जो ठोंठ होते उनकी नहीं कह रहे हैं, परंतु जो सचमुच में योग्य होते हैं वो तो प्राइमरी स्कूल के अंतर्गत ही पुस्तक पढ़ना अच्छी तरह से जान लेते हैं। परंतु विचार करके बताओ, प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण करने के पश्चात और किसी स्कूल में प्रवेश न ले और वह चाहे कि मुझे नौकरी भी मिल जाए, मैं मास्टर या और कुछ बन जाऊं, तो बन सकता है क्या? वे नहीं बन सकते। हाँ, इस बात का थोड़ा गहराई से चिंतन मनन करना है। कोई कह दे भाई हम तो यहाँ पर पढ़ना सीख गए, फिर आगे पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो ऐसे ही अपने इतिहास, पुराण, धर्म ग्रंथ जो है ना, ये समझो हमने केवल मात्र प्राइमरी स्कूल को उत्तीर्ण किया। अब यदि कोई सचमुच में ठीक ठीक प्रकार से परमार्थ सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, तो उनको फिर श्रुति माता की शरण में उपनिषदों का आश्रय लेना ही होगा, अथवा प्रस्थानत्रय का परम तात्पर्य जिस ग्रंथ में ज्यों का त्यों विवेचन किया गया है, जैसे विचार सागर आदि ग्रंथ, ऐसा समझो विचार सागर का सम्यक प्रकाश से अध्ययन करना ही प्रस्थानत्रय के परम तात्पर्य को समझना है। क्योंकि यहाँ पर यह भी शंका हो सकती है कि फिर उपनिषदों की शरण में गए बिना अथवा वेद मंत्रों के रहस्य को समझे बिना कल्याण नहीं होता है,
तो फिर ये ग्रंथ भी तो व्यर्थ हो जाएंगे ना। जी महाराज, जी गुरुदेव। तो यहाँ पर जो बिल्कुल प्रस्थांतरे के अनुकूल है, अंश मात्र अणु मात्र भी जो विरुद्ध नहीं है, उनको साक्षात अविद्या निवर्तक कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। हाँ, तो थोड़ा इन सूत्रों का भी मंथन करके देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नास्तिक व आस्तिक दो प्रकार के होते हैं ना। तो वेद व ईश्वर को जो परम प्रमाण मानने वाले होते हैं वो तो आस्तिक ही तो होते हैं। और यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज वेद को पूर्ण रूप से परम प्रमाण मान रहे हैं, तभी तो भगवान राम का पग बिनु चलत सुनत बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो उपनिषद जिस ब्रह्म तत्व को राम कह करके संबोधन करते हैं, उसी के लिए तो तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा या नहीं लिखा? धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो बताओ, वेद का खंडन किया गया क्या? यहाँ पर तो कहा गया कि मोक्ष ज्ञान से ही होती है। तन सुखाई पिंजर करो धरो रेण दिन ध्यान, तुलसी मिटे नहीं वासना बिना विचारे ज्ञान। बोलो, स्पष्ट संकेत है या नहीं है? है गुरुदेव, बिल्कुल है। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो तुलसीदास जी महाराज वेद के सिद्धांत को पूर्ण रूप से समझने वाले हैं, परंतु बात यहाँ पर यह हो गई, जब सगुण साकार भगवान राम के लीला चरित्र के वर्णन के लिए जब उनको निर्देशित किया गया, तो बताओ उनको वही काम करना होगा या नहीं करना होगा? बिल्कुल वही करना होगा। तो कुल मिलाकर उन्होंने जो किया, कलयुग के अंतर्गत ऐसे ऐसे जीव उत्पन्न होंगे तो इस रहस्य को भी नहीं समझ सकेंगे। फिर श्रुति सम्मत सिद्धांत को समझना तो ये तो अनंत जन्मों के पुण्यों का फल होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के सगुण साकार भक्ति का फल क्या होता, कैसे की जाती है, इसके बारे में कथन करके वह अंतःकरण की शुद्धि की ओर ही तो इशारा कर रहे हैं। और ये भी तो वेद भगवान की कक्षा है। कर्म उपासना ज्ञान 3 कांड है, तो कर्म कांड जो है अंतःकरण के मल दोष की निवृत्ति करवाता या नहीं करवाता? करवाता स्वामी। तो यहाँ पर ये भी कहने का मतलब है अंतःकरण का शोधन आदि करवाते हैं। तो सारग्राही दृष्टि से देखा जाए तो ये अत्यंत आदरणीय है, परंतु थोड़ा यहाँ विलक्षण रहस्य बता देते हैं। थोड़ा साधकों को सावधान भी हो जाना चाहिए। और वह सावधानी क्या है? जब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, तब तक ये अमृत के तुल्य होते हैं। इनको अमृत के समान सेवन करना चाहिए। परंतु तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई और फिर इस प्राइमरी स्कूल में ही अटके रह गए, तो भाई फिर तो काम चलने वाला वास्तव में काम चलने वाला है क्या? नहीं जी। हाँ, शायद संकेत समझ लेना ना। अरे भाई, इसके अंतर्गत रोचकता की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो ये रोचक उपदेश जो है भक्तों के लिए आवश्यक होते हैं, ताकि वो टिके रहे, संसार की ओर प्रवर्तन न हो। परंतु तत्व जिज्ञासा ठीक प्रकार से जागृत हो गई तो उसके लिए तो फिर ब्रह्मोपदेश की ही तो आवश्यकता होती है। बिना ब्रह्मोपदेश के बताओ कृतार्थ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते।
हाँ, कभी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो कुछ ग्रंथ शास्त्रों को नीति शास्त्र कहते हैं, कुछ को धर्म शास्त्र कहते हैं और कुछ को वेदांत शास्त्र कहते हैं। तो व्यवहार को सत्य समझ करके जब कुछ क्रिया चेष्टा की जाती है तब धर्म ग्रंथों की आवश्यकता होती है, नीति शास्त्रों की आवश्यकता होती है। तो तत्व जिज्ञासा उदय होने से पहले ये अमृत के तुल्य होते हैं और तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात इनको महत्व न दे करके केवल और केवल मात्र वेदांत शास्त्रों को ही महत्व देना चाहिए। शायद कोई संशय नहीं रहा होगा। नहीं रहा गुरुदेव। जी नहीं। नहीं रहा न। तो ये कहने का मतलब सचमुच में ग्रहण करने योग्य भी है और ऊपर उठने के लिए फिर इनको प्रणाम करके आगे के ग्रंथों की ओर भी अपने को प्रवृत्त होना होता है। परमात्मा के जो 3 स्वरूप बताए गए हैं, सगुण साकार परमात्मा, सगुण निराकार परमात्मा और निर्गुण निराकार परमात्मा, तो इनके द्वारा सगुण साकार परमात्मा के बारे में तो पूर्णतया जानकारी, हाँ, कोई कमी रहती ही नहीं, परंतु निर्गुण निराकार परमात्मा के लिए फिर थोड़ा आगे की कक्षा में बैठना होता है। हाँ, यहाँ पर संकेत ये किया गया कि यदि कोई कह दे कि नहीं नहीं तुलसीदास जी महाराज विद्वान नहीं थे तो फिर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उन्होंने तो स्पष्ट ही लिखा है, शब्दी साकी दोहरा कही किहनी उपहान भक्ति निरूपही भक्त कली निंदई वेद पुराण। तो कलियुग के अंतर्गत ऐसे होंगे जो शब्दी का मतलब भजन बोल करके, साकी का मतलब साकियां कह करके, दोहरा का मतलब दोहे सुना करके, शब्दी साकी दोहरा कही किहनी उपहान, अर्थात कुछ कह करके, कोई दृष्टांत आदि दे करके, कोई ये नाटक वगैरह होते ना, ऐसे कुछ न कुछ करके फिर भक्ति का निरूपण करेंगे, परंतु ऐसे नहीं होता है। वास्तव में भक्ति क्या होती है, ये तो स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीते विधीयते, असली भक्ति तो ये होती है। अब कोई रोने कराने कोई भक्ति समझ ले तो भाई इसमें कौन किसका क्या करे। तो अपने को कुल मिला करके लक्ष्य की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बल्कि किसी निंदा स्तुति के चक्कर में पड़ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि जिनको ठीक ठीक बोध नहीं होता है वह किसी का खंडन करता है तो उनको पता नहीं होता है कि किस समय किसका किस प्रकार से खंडन करना होता है। वो तो भावुकता में आकर के कह देते अरे भाई ये तो कचरा है, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हाँ, यथार्थ सत्य का जो निर्णय करने के लिए बैठना होता है ना, हाँ, तब किसी का दिल क्या दुखे, वो दिल ही उठ जाए तो भी परवाह नहीं करनी होती है। अरे भाई जब सत्य की विवेचना होती है तब किसी की परवाह थोड़े की जाती है। अरे भाई अपने को इनका दिल नहीं दुखाना, थोड़ा लिहाज रखना, थोड़ा ठीक तरह से बोलना, इनका अपमान आदि न हो जाए। परंतु जब सत्य की विवेचना ही नहीं करनी, ऐसे ही कोई चिंतन मनन चल रहा है, कोई ये ठीक है या ठीक नहीं है, तो जो भोजन कर चुके उनके लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, भोजन ठीक नहीं है, परंतु भूखे व्यक्ति को तो आवश्यकता होती है ना। जी गुरुदेव। हाँ, वैसे देखा जाए तो निश्चल दास जी महाराज विचार सागर में स्पष्ट संकेत कर देते हैं, कविजन कृत भाषा बहुत ग्रंथ जगत विख्यात, बिनु विचार सागर लके न संदेह न साथ। भले कोई हजारों लाखों करोड़ों ग्रंथों को टटोल लो, पढ़ लो, पता नहीं क्या का क्या कर लो, परंतु विचार सागर के बिना
समस्त संशयों का छेदन भेदन हो सकता ही नहीं, क्योंकि बाकी के जो ग्रंथ होते उनमें केवल एक सूत्र को पकड़ करके, एक प्रक्रिया को पकड़ करके एक प्रकार से ही तत्वों का बोधन करवाया जाता है। फिर उसमें किसी न किसी प्रकार की शंका रह ही जाती है। यहाँ पर तो उत्तम अधिकारी को कैसे बोध होता है, मध्यम को कैसे होता है, कनिष्ठ को कैसे होता है, और जो जिज्ञासु ही नहीं है वह भी यदि चाहे तो उनका जीवन कैसे सार्थक होता, उसके बारे में भी सूत्र बताए हुए हैं। तो विचार करके देखो, जब इस प्रकार से बताया हुआ है तो ऐसी अवस्था के अंतर्गत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए केवल और केवल मात्र विचार सागर ही हुआ न। आवाज कट रही गुरुदेव कभी कभी। अच्छा, आवाज कट रही क्या? जी गुरुदेव। जी महाराज। अच्छा, आप साफ आ रही क्या? आप तो आ रही बात, चलो बहुत अच्छी बात है। क्या होता है कि किसी भी बात को कहना हो ना, तो थोड़ा उसको समझदारी पूर्वक कहे तो बहुत बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है, वरना बहुत ही ज्यादा राग द्वेष, लड़े झगड़ा, पता नहीं क्या का क्या हो जाता है। तो हम चाहते तो हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार हो, ब्रह्म विचार करे, परंतु उसे जेल में ही बैठना पड़ जाए तो ये ब्रह्म विचार हुआ क्या? नहीं हुआ। भाई किसी का सिर फोड़ देंगे, ये तो जल्पावाद वितंडावाद हुआ ना। कुल मिलाकर के तत्व जिज्ञासा जिनके हृदय में जागृत हो जाती हैं, वह इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। उनके अंतर्गत किसी प्रकार का संशय रहता ही नहीं, बहुत अच्छी तरह से वो इसको समझ जाते हैं। आवाज ठीक आ रही है? जी गुरुदेव। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ। वैसे जब वेदांत का श्रवण किया जाएगा ना, तब ये रहस्य बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि समस्त शास्त्रों का जो तात्पर्य है वो केवल और केवल मात्र ब्रह्मात्मा के बोध में ही है। अर्थात जीव मात्र को सुखी करने के लिए ही समस्त ग्रंथों की प्रवृत्ति हुई है, परंतु ये सारग्राही दृष्टि से कहा जाता है, इनका थोड़ा विशेष रहस्य समझना होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो एक सूत्र संकेत किया था ना, कि जब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक इनकी इतिहास पुराण आदि ग्रंथों की आवश्यकता होती है, परंतु तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात इनका कोई विशेष महत्व तो होता ही नहीं। यहाँ गड़बड़ ये हो जाती है कि थोड़ा एक छोटा सा दृष्टांत दृष्टिगोचर कर देते हैं। क्या होता है कि किसी ने तलवार का वार किया अपने शत्रु पर। क्या किया? तलवार का वार। तलवार का वार किया।
तो क्या हुआ कि उनकी गर्दन तो नहीं कटी, वो थोड़ा एकदम सावधान हो गया, थोड़ा झुक गया। गर्दन तो नहीं कटी, परंतु गर्दन के पास में एक कोई बहुत बड़ा फोड़ा हो रहा था, जिसे वह काफी समय से बड़ा भयंकर दुखी था। तो फोड़ा अवश्य कट गया। फोड़ा कटने से क्या हुआ, उनके भीतर जो कचरा भरा हुआ था वो सारा का सारा निकल गया और उसे आनंद की अनुभूति हुई, सुख की राहत मिली। तो अब क्या होता है कि वह व्यक्ति उसको भगवान समझ बैठता है कि ये तो साक्षात भगवान नारायण है, और मन ही मन में उनको प्रणाम करता है और उनको समझो एक तरह से अपने चिंतन की आवृत्ति का विषय ही बना लेता है, उसको अपना सबसे बड़ा हितैषी समझता है, सबसे बड़ा मित्र समझता है। तो विचार करके बताओ, क्या सचमुच में वह है क्या ऐसा? नहीं जी, नहीं है ना? नहीं है गुरुदेव। तो बस इस दृष्टांत के सिद्धांत को समझ लेना। ये जिज्ञासु क्या होते हैं कि ज्यादा वो समझदार तो होते नहीं ना, परंतु जब इन शास्त्रों के द्वारा जिनमें वेद का कथन किया गया है, अथवा जो इतिहास पुराण आदि की गिनती में ही आते हैं, जिनके द्वारा साधकों का थोड़ा बहुत हित हो जाता है, तो वो समझ जाते हैं कि अरे भाई अपने लिए सचमुच में असली यही है, बाकी और किसी की आवश्यकता ही नहीं है। तो हो गया ना बड़ा गड़बड़ घोटाला। तो दोनों तरफ से आपको थोड़ा संकेत कर दिया गया, दोनों तरफ से समझने में थोड़ा सहयोग मिल जाएगा। वही इनकी आवश्यकता भी हो सकती है और इनको पूर्ण रूप से महत्व दे दिया तो समझो वह जैसे तलवार चलाने वाला उसको मारना तो चाहता था, परंतु फोड़े के कटने से वो समझता कि ये मेरे सच्चे हितैषी है। तो वास्तव में सच्चा हितैषी है क्या वह? अरे वह सच्चा हितैषी है ही नहीं। अब की बार मौका मिलने दो, अब की बार निश्चित रूप से वह गर्दन काटेगा। तो भाई वेदवादियों के जो भी ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ करके सचमुच में हमारी वेद में ही आस्था हो जाती है, वेद में महत्व बुद्धि हो जाती है। अरे वास्तव में क्या कहा जाए, यहाँ पर तो वो उद्धव जी महाराज जैसे गए ना, वो भी उनके साथ नाचने लग गए, वो भी प्रेम के रंग में रंग गए। तो ये वेदवादियों के जो फॉर्मूले होते हैं ना, इतने खतरनाक होते हैं कि कोई भी जाए तो उनके रंग में रंग जाता है। उसे ब्रह्म विचार तो फिर वो रहता ही नहीं, वही डूब जाते हैं। तो बताओ गड़बड़ हो गया या नहीं हुआ बहुत बड़ा? हो गया गुरुदेव, गड़बड़ हो गई। हाँ, तो यहाँ पर महावीर जी महाराज समझ में आ रहा ना अच्छी तरह से? बिल्कुल आ रहा गुरुदेव। हाँ, इसलिए कहने का मतलब जब ब्रह्म प्रमाण का विषय चले तब तो वेद भगवान के सिवाय, वेद भगवान में भी चिन्मयाधार मंत्र नहीं, कर्मोपासना परक मंत्र नहीं, बल्कि केवल और केवल मात्र ज्ञान कांड के जो मंत्र है जिनको उपनिषद कहा जाता है, ये उपनिषद ही ब्रह्म प्रमाण होते हैं। बाकी ये चिन्मयाधार मंत्र ब्रह्म प्रमाण नहीं होते हैं। ये भी हाँ, रामायण भागवत इतिहास पुराण आदि के समान ही है, कोई विशेष बात नहीं है। क्या ऐसा समझना चाहिए परमात्मा के बोध के अंतर्गत केवल और केवल मात्र ये 4000 मंत्र ही ब्रह्म प्रमाण होते हैं, और अंतःकरण का शोधन करना हो, अंतःकरण की शुद्धि करना हो, भक्ति कैसे करनी होती है, कर्मोपासना कैसे किया जाता है, इसके अंतर्गत ये 96,000 मंत्र ब्रह्म प्रमाण होते हैं। अपने को अंतःकरण को शुद्ध करना है अथवा वस्तु का साक्षात्कार करना है, इस दृष्टिकोण से फिर पता लग जाएगा कि सचमुच में हमारे लिए क्या ब्रह्म प्रमाण होना चाहिए। ऐसे समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। तो यहाँ पर कहने का मतलब रामचरितमानस के अध्ययन के पश्चात क्या फल मिलना चाहिए, वैसा फल यदि प्राप्त हो गया फिर इसे और ऊपर उठना है, और ऊपर उठना है, और ऊपर उठना है। और यदि यहाँ तक की समझ नहीं है तो उनके लिए रामचरितमानस अमृत का काम करेगी। भाई जिनको अभी नहीं आता तो उनको तो LKG की कक्षा ही तो अमृत का काम करेगी ना। वो तो कहता नहीं मैं तो
10वीं कक्षा में जाकर के बैठता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। बिल्कुल हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर सबके लिए नहीं होता है, इसीलिए कहने का मतलब तद्विज्ञानार्थम से गुरु में वा भी गच्छेत, ध्यान रखना चाहिए सबके लिए नहीं होता, ऐसा ही थोड़ी देर पहले संकेत किया गया। तो यहाँ पर सबके लिए ब्रह्म विद्या नहीं है, सबके लिए कर्मोपासना नहीं है, सबके लिए योग या ध्यान आदि नहीं है। सचमुच में यहाँ पर तो जैसे मेडिकल स्टोर पर अनेक प्रकार की दवाइयाँ रखी हुई होती हैं, परंतु किस मरीज के लिए कौन सी दवा ठीक है ये निर्णय तो डॉक्टर कर सकते हैं ना। बस ऐसे ही यहाँ पर सचमुच में जो योग्य गुरुजन होते हैं वे ही निर्णय कर पाते, भाई तुम्हारे लिए ये ठीक रहेगा, इसको इस प्रकार से ऐसे लेना, इस प्रकार से परहेज आदि का पालन करना। तो जब तक संसार से वैराग्य नहीं होता है तब तक इनकी कथाओं को सुनना चाहिए, ताकि हम अपने धर्म में ठीक प्रकार से स्थिर रह सके। और फिर वहां पर सचमुच में सच्ची शांति नहीं मिलेगी, फिर वहां से भी ऊपर उठने की हम चेष्टा करेंगे, ऊपर उठने का प्रयत्न करेंगे। जो जिज्ञासु होता है उसके लिए प्रस्थानत्रयी परम प्रमाण, ये ध्यान रखना अपने को। और वैसे देखा जाए तो चाहे जिज्ञासु हो या न हो, ये परम प्रमाण तो जीव मात्र के लिए होता है, क्योंकि प्रस्थानत्रयी को पूर्ण रूप से महत्व दे करके फिर भले वो किसी पुस्तक का अध्ययन करेगा या कुछ भी साधन भजन करेगा तो वह निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने महत्व परम प्रमाण को दे रखा है। और परम प्रमाण जब ऐसा कह देते भाई ये ठीक नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो उसी समय करने न करने का आग्रह जो बैठा होता है उसको त्याग करके क्या करना क्या नहीं करना उसमें वह स्थित हो जाता है। अच्छा, उपनिषद तो केवल मात्र ब्रह्म विद्या का ही स्वरूप निर्देशित करते हैं ना। भाई ज्ञान के सिवाय और कुछ बताते हैं क्या उपनिषद? नहीं बताते। तो ज्ञान का जो अधिकारी होगा वही समझ पाएगा। अब यदि कोई ज्ञान का अधिकारी नहीं है तो उसको ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनने के लिए कुछ न कुछ कक्षाएं पास करनी होगी। तो वह कक्षाएं क्या है? वो ये धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र। हाँ, बस यही है। अर्थात कर्मोपासना आदि, कर्मोपासना परक जितने भी शास्त्र होते हैं उनके लिए वही आदरणीय हो जाते हैं, वही ग्रहण करने योग्य होते हैं। वैसे देखा जाए तो नास्तिकों के जो ग्रंथ होते हैं तो नास्तिक लोगों के लिए तो वही अमृत है ना। जी महाराज। ऐसे ही ये सब ग्रंथ किसी न किसी के लिए आदरणीय होते हैं, परंतु वास्तव में परम प्रमाण क्या है, वास्तव में किसको महत्व दे करके जीव सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से मुक्त होता है, उसका जब निर्णय किया जाएगा तो यहाँ पर उपनिषद, गीता व ब्रह्मसूत्र इन तीन का ही वर्णन होगा, इन तीन को ही महत्व देना होगा। पहले शायद सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसा करके सिद्ध किया गया था। तो यहाँ ब्रह्मसूत्र जो है सेशन कोर्ट समझ लीजिए, भगवद गीता जो है हाई कोर्ट है, और उपनिषद जो है ये सुप्रीम कोर्ट है। बाकी ये जितने भी है ना ये 5 पंचों के फैसले होते हैं। तो 5 पंचों के फैसले से भी किसी के घर में शांति मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी के सारे ग्रंथ जो है ना, हाँ वैसे देखा जाए तो हम अपनी श्रद्धा से कह देते हैं, किसी का अनादर न हो,
इसलिए कह देते, वरना सचमुच में शास्त्र का स्वरूप क्या होता है, ग्रंथ किसे कहते हैं, वह सारे के सारे लक्षण यदि मिले तो वह ग्रंथ होता है, वह शास्त्र होता है, वरना सच्ची बात है। यहाँ पर तो बहुत सारी जगह पर तो ऊंची दुकान फीके पकवान होते हैं, बड़े बड़े पेपर छपाए जाते हैं कि वहां पर बहुत बड़ा वेदांत सम्मेलन हो रहा, वेदांत के बड़े बड़े महात्मा आ रहे। सच कहे तो बहुत सारे नाम तो ऐसे होते जो वेदांत की LKG में भी नहीं समझते, उनको भी वेदांत के बड़े बड़े आचार्य बना करके, हाँ, बहुत सारी पत्रिकाएं देखने में मिलती हैं। 2-4 भजन गाना जानते, उनको भी पता नहीं क्या क्या भूषित कर देते हैं, कर देते हैं ना। बिल्कुल महामंडलेश्वर बना देते हैं महाराज जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब बहुत सारे साधक जिनको समय नहीं होता या पैसे नहीं होते, फिर भी बेचारे बड़े कष्ट दुख संकट को मोल लेकर के एन प्रकार वहां पहुंचते, और वहां पर तो रात्रि भर पैसों का जमावड़ा लग जाता। अरे 100 उसने दे, 500 उसने दे, उसकी जय जयकार। अरे उनके बच्चे कभी दुख न पाए, धन दौलत की कोई कमी न रहे, पता नहीं अंट संट बातों का प्रचार प्रसार होने लग जाता है। विचार करके देखो, क्या ये सचमुच में वेदांत की सत्संग के कोई संकेत या ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल ही इसलिए नहीं होता। पाखंड का ही ज्यादा बोलबाला होता ना, तो फिर यहाँ बहुत सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो अपने को तो कुल मिलाकर के हमारे महापुरुषों ने जो निर्णय करके क्यों का त्यों करामलकवत प्रत्यक्ष कर दिया, उसी को महत्व देना है। अर्थात प्रस्थानत्रय को ही पूर्ण रूप से महत्व देना है, और प्रस्थानत्रय के अनुसार जो हो वही अपने को पूर्ण रूप से ग्राह्य, अपने लिए वही पूर्ण रूप से ग्राह्य हो। वरना तो ये सारा जीवन ऐसे ही अस्त व्यस्त हो जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसी कोई विशेष बात उनके लिए फिर होती भी नहीं है। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरु। हाँ, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना चाहिए, कभी भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। और वैसे देखा जाए तो जैसे हम LKG उत्तीर्ण कर लेते हैं तो फिर उसकी निंदा करते हैं क्या? और निंदा करेंगे तो सच्ची बात आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। हालांकि आगे की कक्षा में बैठने वाला पहली कक्षाओं का निषेध कर दे तब तो चले जाता है, परंतु आगे की कक्षाओं का निषेध करे तो ये बड़ा गड़बड़ हो जाता है। परंतु कम से कम वह उन कक्षाओं से होकर के निकला तो कर्तज्ञ नहीं बने तो अच्छी बात है, कर्तज्ञ बने रहे तो कुछ अच्छी बात ही है ना। जी गुरुदेव। क्योंकि निंदा करने से कोई मजा थोड़ी आता है। किसी का तिरस्कार करे, अपमान करे, किसी के हृदय को दुखाएं, हम अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए तो ऐसा करते हैं। तो ऐसे बिना मतलब के अपने को गड़बड़ घोटाला नहीं करना चाहिए। हाँ, ये अवश्य है कि यदि कोई खड़ा हो जाए या समझो किसी जिज्ञासु का अहित तो हो रहा हो, जिज्ञासु भटक रहा हो या ऐसा वैसा कुछ हो रहा हो, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तब तो बोल ही जाना चाहिए। क्योंकि वहां पर फिर वहां पर चोट पहुंचाना भी चोट पहुंचाना नहीं होगा, बल्कि सचमुच में उसके लिए अमृत का काम करेगी। तो बिना मतलब के कहने का मतलब फालतू नहीं उलझना चाहिए, फालतू झगड़े झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। यदि पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ब्रह्म विचार नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल क्लियर? जी गुरुदेव, बिल्कुल क्लियर। तो अब अपने को ये देखना कि मैं कौन सी क्लास में हूं। तो अभी आपको बता दिया भाई कौन कौन सी क्लास कौन कौन सी होती हैं। तो तत्व जिज्ञासा से पूर्व की क्लास में है या तत्व जिज्ञासा के बाद है। यदि तत्व जिज्ञासा से पूर्व है तो उनके लिए सब अमृत के तुल्य होते हैं, सबका
महत्व समझना होता है, उनके लिए सब आदरणीय होनी चाहिए, क्योंकि इनका आश्रय लेकर के तो आगे बढ़ पाएगा। इसमें कोई और शंका हो तो देख लो, देखें, किसी भी प्रकार की हो तो। नहीं, इसमें तो आपने महाराज बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, कोई संदेह की बात ही बिल्कुल नहीं। स्पष्ट है ना? बहुत अच्छी बात है। जी महाराज। तो वैसे देखा जाए तो उत्तम जिज्ञासु को तो केवल और केवल मात्र आज जो आगे की कक्षाओं में अर्थात उपनिषदों के अध्ययन तक न पहुंच सके, फिर भी उनको तो केवल और केवल मात्र विचार सागर को ही पूर्ण रूप से महत्व देना है। क्योंकि इस बात को तो बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, विचार सागर को बिना गुरुमुख अध्ययन किए सचमुच में कोई निर्भय हो सकता ही नहीं। ये तो समझो जीवन का सार ही समझ लेना चाहिए एक तरह से। क्योंकि ये बिल्कुल पक्का समझ लो कि बाकी और किसी में गड़बड़ हो सकती है, परंतु विचार सागर में तो अणु मात्र भी गड़बड़ नहीं है। इसमें गलती निकालने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। यहाँ पर तो ज्यों का त्यों स्पष्ट वर्णन कर दिया गया। तो जो अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए केवल और केवल मात्र वेदांत ग्रंथ ही, वेदांत शास्त्र ही सम्यक प्रकार से आदरणीय होते हैं, उनको ही महत्व देना चाहिए। और जिनके हृदय में अभी तक तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई है, तो फिर उनको नीति शास्त्र व धर्म शास्त्रों के अनुसार निष्काम भाव से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए भगवद अर्पण बुद्धि से जो कुछ करना चाहिए वो करते रहना चाहिए, ताकि भगवत कृपा से उनका अंतःकरण शुद्ध हो, संतों का सानिध्य प्राप्त हो, सत्संग के द्वारा नित्य नित्य आदि का विवेक जागृत हो, और वह चतुष्टय साधन संपन्न होकर के अंततोगत्वा ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो जाए। यही तो जीवन का सार होता है। अपने को देख लेना कि हम किस कक्षा में हैं, हम किस जगह पर बैठे हुए हैं, हमारे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, बस ये थोड़ी विशेष बात होती है। इसको जो ठीक तरह से समझ जाता है तो उनकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आज मुख्य रूप से केवल मात्र यही बताया गया, अपने को असलियत समझ लेनी है, राग द्वेष नहीं करना है, झगड़ा झमेला नहीं करना है, क्योंकि समस्त महापुरुषों के द्वारा जो निर्णीत अर्थ होता है उसे स्वीकार करने में किसी को एटी नहीं करनी चाहिए। और ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रस्थानत्रय ही जीव मात्र के बंधन से, कुल मिलाकर के प्रस्थानत्रयी सचमुच में पूर्ण रूप से ग्राह्य होती है। इसलिए कोई सोचता हो कि हम तो किसी कहानी पढ़ करके कृतार्थ हो जाएंगे, तो भाई यहाँ पर काम चलने वाला वास्तव में है ही नहीं। बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। तो जो सत्य के साधक नहीं है उनकी बात अलग होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अपन उनकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं। परंतु जो सचमुच में चतुष्टय साधन संपन्न होकर के अब उनको क्या करना चाहिए, तो उनको केवल और केवल मात्र प्रस्थानत्रय के परम तात्पर्य को ही समझना चाहिए, उसी का श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। ऐसे यही जीवन का सार है। बिल्कुल क्लियर।
जी गुरुदेव बिल्कुल। जी महाराज। तो बस अपना भी मंथन करके देख लेना चाहिए, क्योंकि अपनी जेब में तो 10 रुपये हैं और दुकान पर जा कर के कहे मुझे तो 1 तोला सोना दे दो, तो भाई यहाँ पर भी बड़ी गड़बड़ होती है। तो हम सचमुच में किसके अधिकारी हैं? इसलिए यहाँ पर हनुमान चालीसा से लेकर के श्रुति माता तक सभी ग्राह्य है। और वैसे देखा जाए तो तत्व साक्षात्कार होने पर तो दूसरे अध्याय में भगवान कह देते हैं ना, हाँ, जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं होती है, तो ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक ही वेद भगवान से प्रयोजन होता है। और जब ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो वेदों की भी कोई विशेषता, हाँ, वैसे देखा जाए तो सुसुप्ति में सब छूट जाते हैं, जो नहीं छूटता है वही अपना स्वरूप होता है। तो यहाँ पर वेद भगवान जो है एक तो शब्द राशि के रूप में प्रमाणित होते हैं, एक अर्थ राशि के रूप में होते हैं। शब्द राशि के रूप में अपराविद्या होती हैं, अर्थ राशि के रूप में पराविद्या होती हैं। तो यहाँ पर शब्दों का महत्व नहीं होता है, अर्थ का महत्व होता है। यहाँ पर तो अर्थ के अर्थ से तात्पर्य होता है, उसी को समझना होता है। उसको जो हृदयंगम कर लेते हैं वह सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर उनको कुछ भी करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहता ही नहीं, वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। तो बस इस जगह पर अच्छी तरह से निश्चय करना है और अच्छी तरह से निश्चय करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। हमें उच्छृंखल नहीं होना है, वाद विवाद नहीं करना है, जीवन को बर्बाद नहीं करना है, अपने लिए क्या ग्राह्य है। इसलिए यहाँ पर तो एक वेश्या के सूत्र से भी कल्याण हो सकता है। फिर ये धर्म ग्रंथ आदि ये तो बहुत उच्च कोटि के होते हैं, इसलिए अपने को राग द्वेष नहीं करना है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक, अरे सारे के सारे अविद्या के अंतर्गत ही कल्पनाओं का विषय बनते हैं। इसलिए कोई ठीक नहीं होता, सब त्याज्य होते हैं, सब ग्राह्य होते हैं। इसीलिए विवेक चूड़ामणि में संकेत भी किया गया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो भी वेद, ये जितने भी शास्त्र आदि है ना, इनका अध्ययन जो है ये निष्फल होता है, और नहीं हुआ तो भी निष्फल हो जाता है। चलो इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। शिवोहम। स्वामी जी चरण कोटि हम। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। और हाँ, जल्दी कोई बात है। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार हाँ, जय हो शिवोहम। आपकी जय। प्रणाम गुरुदेव जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिव। प्रणाम शिवोहम दाता। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ, हमारा शिवोहम। सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम। शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम।